दोस्तों नमस्कार, मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ विचार लेकर आए हैं अपने मन में, जिसको हम आप तक शेयर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। पहली चीज़ है, क्या आप अपने जीवन में ये 10 काम करना बंद कर दिया है? और दूसरी चीज़ है, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कुछ वित्तीय सुझाव क्या है? और तीसरी बात है, बहू या बेटा एक कहानी। और चौथा, कहानी अगरबत्ती की दुकान। तो पहली चीज़ है, क्या आपने अपने जीवन में ये 10 काम करना बंद कर दिया है? तो पहला है, मैंने दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दिया है। कोई फ़ायदा नहीं, सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं। और दूसरा है, मैंने आदर्श जीवन में विश्वास करना बंद कर दिया। हर कोई ऊंच नीच का अनुभव करता है। और तीसरा है, मैंने नकारात्मक होना बंद कर दिया। आप केवल एक बार जीवन जीते हैं, अपने दिल में नकारात्मकता के साथ जीने का कोई मतलब नहीं है। और चौथा है, मैंने दूसरे लोगों को यह तय करने देना बंद कर दिया कि मेरा जीवन क्या है। और पांचवी चीज़ है, मैंने अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करना बंद कर दिया। स्वास्थ्य हमारे पास सब कुछ है। जब यह फीका पड़ने लगता है तब आपको पता चलता है कि हम स्वस्थ होते हैं तो हम कितने भाग्यशाली होते हैं। और छठवीं चीज़ है, मैंने उन चीज़ों के पीछे जाना भी बंद कर दिया जो मेरे लिए नहीं थी। और सातवां, मैंने भौतिक सफलता से लोगों को प्रभावित करना बंद कर दिया। और आठवीं चीज़ है, मैंने परफेक्ट बनना भी बंद कर दिया। और नौवां, मैंने सोशल मीडिया पर रहना बंद कर दिया। और 10वां, जो मेरे आगे हैं उससे मैं न डरना छोड़ दिया। इसके बजाय मैं जीवन के लिए खुला रहने की कोशिश करता हूँ। नियंत्रण की भावना रखना अब मेरी सूची में नहीं। और दूसरी चीज़ है, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कुछ वित्तीय सुझाव क्या है? दोस्तों सबसे पहले आपको यह बता दूं कि भारत में पैसे के विषय में स्कूलों में कुछ भी नहीं सिखाया जाता। कैसे सेविंग करें, कैसे पैसे को इन्वेस्ट करें, पैसा कैसे काम करता है, या पैसे का सही इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं। यह सब चीज़ें हमें खुद से ही अपने अनुभव से सीखना पड़ता है। लेकिन काफ़ी समय और नुकसान उठाने के बाद कुछ लोग इस विषय में सीख भी जाते हैं। अगर यह चीज़ें हमें स्कूल में सिखाई जाए तो कैसा रहेगा दोस्तों? मैंने देखा है कि मध्यम वर्ग को पैसे के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं पता होता, इसलिए वह जिंदगी भर मध्यम वर्ग में ही फंसे रहते हैं। अगर आपको मध्यम वर्ग से आगे की तरफ बढ़ना है तो आपको मेरी कुछ सलाह है। पैसे को बचाने की बजाय सोचें और खर्च करने का नहीं। और अपनी आय का 20% जरूर बचाएं, चाहे कुछ भी हो जाए। सेविंग अकाउंट में पैसे रख कर आप कभी अमीर नहीं बन सकते। और अपने बचाए हुए पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, जहां से आपको कम से कम 15% का वार्षिक रिटर्न मिल सके। और शेयर मार्केटिंग अमीरों के लिए है, या बिल्कुल भी ना सोचें। और शेयर मार्केट के बारे में जानकारी जरूर रखें। म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालें, दिखावे में पैसे ना लुटाएं। उन्हीं चीज़ों पे पैसा खर्च करें जिनकी आपको वाकई में ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म के लिए पीपीएफ अकाउंट जरूर खुला दें। इसे टैक्स में भी नहीं छूट मिलती है, टैक्स में भी छूट मिलती है। जितना आप एक महीने में कमाते हैं उससे 6 गुना पैसा अपने इमरजेंसी फंड में जरूर रखें और उसे हाथ न लगाएं। इमरजेंसी फंड कितना जरूरी होता है, लॉकडाउन में तो सबको पता चल ही गया होगा। शराब, सिगरेट और तंबाकू को अपनी आदत बिल्कुल न बनाएं। इसमें पैसा तो बहुत खर्च होता है। और अपने बच्चों को पैसे की अहमियत के विषय में बताएं। एक बार रिच डैड पुअर डैड बुक जरूर पढ़ें, इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। और आपके लिए इसी वीडियो में हम एक कहानी लाए हैं, बहू या बेटा। गर्मियों की छुट्टी में 15 दिन के लिए मायके जाने के लिए अजय ने अपनी पत्नी प्रतिभा और दोनों बच्चों को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया तो मैडम जी ने सख्त हिदायत दी, माँ जी बाबूजी का ठीक से ध्यान रखना और समय समय पर उन्हें दवाई और खाना खाने को कहिएगा। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम आराम से। 15 दिन क्या, 1 महीने बाद भी आना। माँ बाबूजी और मैं मजे से रहेंगे। और रही उनके ख्याल की बात, तो मैं भी आखिर बेटा हूँ उनका, अजय ने बड़ी अकड़ में कहा। प्रतिभा मुस्कुराते हुए ट्रेन में बैठ गई। कुछ देर में ही ट्रेन चल दी। उन्हें छोड़कर घर लौटते वक्त सुबह के 8:10 ही हुए थे तो अजय ने सोचा बाहर से ही कचौरी समोसा ले चलूं ताकि माँ को नाश्ता न बनाना पड़े।
घर पहुंचा तो माँ ने कहा, तुझे नहीं पता क्या, हमने तला गला खाना पिछले 8 महीनों से बंद कर दिया। वैसे तुझे पता भी कैसे होगा, तू कौन सा घर में रहता है। आखिरकार दोनों ने फिर दूध ब्रेड का ही नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद अजय ने दवाई का डिब्बा उनके सामने रख दिया और दवा लेने को कहा तो माँ बोली, हमें क्या पता कौन सी दवाई लेनी है, रोज तो बहू निकाल कर ही देती है। अजय ने प्रतिभा को फोन लगाकर दवाई पूछी और उन्हें निकाल कर खिलाई। इसी तरह प्रतिभा के जाने के बाद अजय को उसे अनगिनत बार फोन लगाना पड़ा। कौन सी चीज कहाँ रखी है, माँ बाबूजी को क्या पसंद है क्या नहीं, कब कौन सी दवाई देनी है। रोज माँ बाबूजी को बहू बच्चों से दिन में 2 या 3 बार बात करवाना। गिन गिन कर दिन काट रहे थे दोनों। सच कहूँ तो माँ बाबूजी के चेहरे मुरझा गए थे, जैसे उनके बुढ़ापे की लाठी किसी ने छीन ली हो। बात बात पर झुझलाना और चिड़चिड़ापन बढ़ गया था उनका। अजय अपने आप को बेबस महसूस करने लगा। अजय को उन दोनों का अकेलापन देखा नहीं जा रहा था। आखिरकार अजय को सारी अकड़ और एक बेटा होने के अहम को ताक पर रखकर 1 सप्ताह बाद ही प्रतिभा को फोन करके बुलाना पड़ा। और जब प्रतिभा और बच्चे वापस घर आए तो दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी देखने लायक थी, जैसे पतझड़ के बाद किसी सूख चुके वृक्ष की शाख पर हरी पत्तियां खिल चुकी हों। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, आखिर उनके परिवार को अपने कर्मों से रोशन करने वाली उनकी प्रतिभा जो आ गई थी। अजय को भी इन दिनों में एक बात बखूबी समझ आ गई थी, और यह कि वृद्ध माता पिता के बुढ़ापे में असली सहारा एक अच्छी बहू ही होती है, ना कि बेटा। और आपके लिए दूसरी कहानी, अगरबत्ती की दुकान। एक व्यक्ति ने अगरबत्ती की दुकान खोली। नाना प्रकार की अगरबत्तियां थी। उसने दुकान के बाहर एक साइन बोर्ड लगाया, यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। दुकान चल निकली। एक दिन एक ग्राहक उसके दुकान पर आया और कहा, आपने जो बोर्ड लगा रखा है उसमें एक विरोधाभास है। भला अगरबत्ती सुगंधित नहीं होगी तो क्या दुर्गंधित होगी? उनकी बात को उचित मानते हुए विक्रेता ने बोर्ड से सुगंधित शब्द मिटा दिया। अब बोर्ड इस प्रकार था, यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं। इसके बाद कुछ दिनों के पश्चात किसी दूसरे सज्जन ने उससे कहा, आपके बोर्ड पर यहाँ क्या लिखा है? दुकान जब यही है तब यहाँ लिखना निरर्थक है। इस बात को भी अंगीकार कर विक्रेता ने बोर्ड पर यहाँ शब्द मिटा दिया। अब बोर्ड था, अगरबत्तियां मिलती हैं। पुनः उस व्यक्ति को एक रोचक परामर्श मिला, अगरबत्तियां मिलती हैं का क्या प्रयोजन? अगरबत्तियां लिखना ही पर्याप्त है, दुकान है तो मिलती ही होगी। अतः वह बोर्ड केवल एक शब्द के साथ रह गया, अगरबत्ती। विडंबना देखिए, एक शिक्षक ग्राहक बनकर आए और अपना ज्ञान वमन किया। दुकान जब मात्र अगरबत्तियों की है तो इसका बोर्ड लगाने का क्या लाभ? लोग तो देखकर ही समझ जाएंगे कि मात्र अगरबत्तियों की दुकान है। इस प्रकार वह बोर्ड ही वहां से हट गया। कालांतर में दुकान की बिक्री मंद पड़ने लगी और विक्रेता चिंतित रहने लगा। तो एक दिन में उसका पुराना मित्र उसके पास आया। अनेक वर्षों के उपरांत वे मिल रहे थे। मित्र से उसकी चिंता न छिप सकी और उसने इसका कारण पूछा तो व्यवसाय की गिरावट का पता चला। मित्र ने सब कुछ ध्यान से देखा और कहा, तुम बिल्कुल ही मूर्ख हो, इतनी बड़ी दुकान खोल रखी है और बाहर एक बोर्ड भी नहीं लगा सकते थे। यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। आपको जीवन में प्रत्येक पद पर सुझाव देने वाले मिलेंगे जो इस विषय के विशेषज्ञ नहीं है, परंतु लगेगा कि सारा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र इत्यादि उनमें ही अंतर्निहित है। आप ऐसे व्यक्तियों की सुनेंगे या अनुपालन करेंगे तो आपके जीवन का बोर्ड भी गायब हो जाएगा। आपकी स्थिति भी उस विक्रेता की भांति हो जाएगी। आप किसी भी समस्या या विषय के निराकरण के लिए उससे संबंधित विशेषज्ञों की सुनेंगे या अपने अंतःचेतन की, क्योंकि आपको आपसे अधिक कोई नहीं जानता। इसलिए अपने मन की बात सुननी चाहिए और दूसरों के मन की बात नहीं। तो दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। और हाँ दोस्तों, लास्ट में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।